अंग्रेजी इतिहासकार लिखते हैं कि एक ऐसा इलाका था जिसकी ज्यादातर सीमा जींद, कैथल, लाडवा और शामगढ़ जैसे लड़ाकू और अक्सर लूटपाट करने वाले सिख इलाकों से घिरी थी। यहाँ पर छापे पड़ना, झगड़े होना और एक बार में 50-100 मवेशी उठा ले जाना बहुत ही आम बात थी। सिख सरदार अपनी रियासतों में पूरा हक चलाते थे, यहाँ तक कि अगर उनके लोग ब्रिटिश इलाके में जुर्म भी कर दें फिर भी केस उनके ही दरबार में चलता था। 1833 में हालात इतने बिगड़ गए कि ब्रिटिश सरकार ने लाडवा और शामगढ़ में अपराध और पुलिस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अंदर के जागीरदार भी कम मुसीबत नहीं थे। वो कोर्ट के आदेश मानने से इनकार करते, हथियारों से टकराते और अफसरों को हर तरह से परेशान करते थे। मंडल को तो कई बार धमकी दी गई कि अगर नहीं सुधरे तो करनाल से बेदखल कर दिए जाएंगे और 1830 में उनकी जागीर सचमुच में जब्त कर ली गई। पूरा नर्दक और जब तक नहर दोबारा नहीं चली थी तब तक पूरा बांगर इलाका दिल्ली रोड तक घने ढाक के जंगल से भरा था। यहीं डाकू छिपे रहते थे, अपराधी भागकर सिख इलाकों में शरण ले लेते थे। नर्दक के राजपूत भी अपनी तेज तर्रार और झगड़ालू प्रवृत्ति के लिए मशहूर थे। सेशन वाले बड़े केस दिल्ली में चलते थे, जिन्हें फांसी होती थी उनकी लाशें 1833 तक भी कई दिनों तक फांसी के तख्तों पर लटकती रहती थी। ये प्रथा 1833 में खत्म हो गई और कोड़े मारने की सजा 1825 में खत्म हो गई। कानून अब भी बड़ा सख्त था। जिस गांव में चोरी हुई या जिस गांव पर चोरी छिपाने का शक हो उस पूरे गांव से चोरी की पूरी भरपाई वसूली जाती थी। 1832 में ये कानून भी हट गया, पर डायरेक्टर्स ने इसे दोबारा लागू करने का आदेश दिया। उस समय भी पुलिस बहुत भ्रष्ट थी। 1820 में पूरे इलाके में 3082 केस आए, जिनमें से 2302 लोग बरी हो गए। 1828 से 1832 के बीच एवरेज 628 केस कोर्ट तक पहुंचे, हमले वाले केस छोड़कर। 1879 में लगभग उसी आबादी में ये संख्या 1750 तक पहुंच गई। शहरों में पुलिस का काम चौकीदार करते थे, गांवों में लोग खुद जिम्मेदार थे और जागीरों में जागीरदार अपनी खुद की पुलिस रखते थे। 1827 तक जिले का कोई हेडक्वार्टर ही नहीं था। मजिस्ट्रेट घूमता रहता और जेल भी साथ लेकर चलता। कैदी खुले आसमान के नीचे सोते थे और केवल एक पहरेदार होता था। बरसात में सड़कों की हालत ऐसी कि मनुष्य या घोड़ा कोई भी नहीं चल सकता। नदी और नहर के पास हर मौसम में ऐसा ही रहता था और जिले की लंबाई पार करने में एक रिपोर्ट को 4 दिन लग जाते थे। कोई रोड टैक्स नहीं था, जो मरम्मत होती कैदियों से करवाई जाती थी। 1842 में रोड सेस लगा और ग्रांड ट्रंक रोड 1847 में तैयार हुआ। तो ये था उस दौर के आपराधिक प्रशासन का हाल।